वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रूपल एडुमेला। यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड सब मिलेगा। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। बिल्कुल आराम से ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है ये, आपके लिए हेल्पफुल भी है ये। और हाँ, एक बात और, अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी ईवीएस कंटेंट की, काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं। अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उस वीडियो से ही रिलेटेड है। तो देखते हैं आज हम करने क्या वाले हैं। एक्चुअल में सब एक्साइटेड हो रहे होंगे। सो लेट्स सी व्हाट वी डू। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लाएं और आपको नॉलेज प्रोवाइड करें। सो देखते हैं आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये वीडियो पेपर 1 के लिए है, ईवीएस की है ये। सारे क्वेश्चन रिलेटेड होंगे मेरी प्रीवियस वीडियो से, जो मैंने क्लास 5th के जो एनसीईआरटी पढ़ाई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि आपका डाउट ये क्लियर हो जाए कि जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उससे क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो आज हम सिर्फ 15 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 15 और करेंगे, जिससे कि हमारा क्लास 5th की जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं जो सीटेट में, वो क्लियर हो जाएंगे। फिर ऐसे हम क्लास 4th, 3rd, 2nd एंड 1st की करेंगे। So let's start the video without wasting the time. आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आता है, Consider the following statement about Nepenthes, a plant which hunts। अगर आपने नेपेंथीज पढ़ा होगा तो नेपेंथीज में क्या था कि जो नेपेंथीज है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, मेघालय में, इंडिया में मेघालय में पाया जाता है। उसके पास एक अट्रैक्टिव स्मेल होती है, वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, माइस को एंड स्मॉल जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको। ठीक है, उसकी पिक्चर लाइक शेप होती है। तो ये सारे हमने उसके करेक्टर स्केच पढ़े थे। तो देखते हैं ये पॉइंट्स हमें क्या दे रखे हैं। फर्स्ट ए पॉइंट है, दिस प्लांट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। यस, ये सही है। सेकेंड है, इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज़ कवर बाय अ लीव। यस, ये भी सही है। थर्ड है हमारा, इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट। यस, ये भी सही है। और जो हमारा डी ऑप्शन है, इट एमिट्स अ प्लीजेंट साउंड टू अट्रैक्ट स्मॉल इंसेक्ट्स विच गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। नो, दिस इज़ रॉन्ग। हमने क्या पढ़ा था? उसके पास प्लीजेंट साउंड नहीं, क्या होता है? प्लीजेंट स्मेल होती है। तो देखते हैं ए बी सी ऑप्शन कौन सा वाला है। फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपेंथीज प्लांट। ये है हमारा नेपेंथीज प्लांट जिसका क्वेश्चन कर रहे थे। अब देखिए, आपका ये पिक्चर लाइक शेप होती है, ठीक है, और जो ये है लीफ होती है, ये इसका माउथ है। यहाँ पे इंसेक्ट आके बैठ जाता है। जैसे ये इंसेक्ट बैठता है तो ये अपने लीफ से उसे ढक लेती है, मतलब ढक नहीं लेती, उसे ट्रैप कर लेती है और उसको बाहर जाने नहीं देती। तो इसकी कैसी स्मेल होती है? इसकी अट्रैक्टिव स्मेल होती है। ठीक है, इसकी अट्रैक्टिव स्मेल होती है और ये अपने तरफ आकर्षित कर लेती है छोटे छोटे इंसेक्ट्स को। माइस हो गया, उसके अंदर इंसेक्ट्स आ गए। ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? हायर फीवर विद शिवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ शिकोना ट्री। कौन सा, मतलब कि ऐसा जिसमें हमें हायर फीवर होता है, हमें शीवर होता है, शीवर के साथ मतलब कपकपी के साथ फीवर होता है हमें, और उसको बार्क ऑफ शिकोना ट्री के द्वारा सही करा जाता है। तो कौन सा ऐसी बीमारी है? तो टाइफाइड, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा टाइफाइड में, हमने ना चिकनगुनिया में पढ़ा, ना डेंगू में पढ़ा। तो आंसर इज मलेरिया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बाला। बाला की फुल फॉर्म एक बार क्वेश्चन आया था, आई थिंक ये 2018 में कि 16 में आया था, क्योंकि 17 में कंडक्ट तो करवाया नहीं था सीटेट, तो 16 या 18 में आया था ये। और इसमें पूछा गया था बाला की फुल फॉर्म। तो बच्चों ने गलत करा था, काफ़ी बच्चों ने गलत करा था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था बाला की फुल फॉर्म। कुछ बच्चों ने ब्रेल एडेड लर्निंग असाइनमेंट लिख दिया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर, इसकी करेक्ट फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, कि बिल्डिंग को एज अ लर्निंग एड की तरह यूज़ करो।
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद द पिकल। मतलब हमने जब मेरी अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपने देखा, तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि हमने पढ़ा था ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राई वेल इन द सन। क्यों सुखाए जाते हैं? जब हमें उसके अंदर पिकल डालना होता है उससे पहले हम उसे क्यों सुखाते हैं? क्योंकि उसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में, वो हमारे जो गिवन ऑप्शन है उनमें हमारे वो ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट है टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर, नो दिस आंसर इज़ रॉन्ग। सेकेंड है हमारा टू रिमूव द डस्ट फ्रॉम देम, नहीं। थर्ड है टू रिमूव द मॉइस्चर कम्प्लीटली, यस, थर्ड आंसर इज द ट्रू आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेपवेल और बाउलीज। बाउलीज और स्टेपवेल आपने पिक्चरों में देखी होगी। एक तरह मतलब कि उसके मतलब छोटे छोटे सीढ़ियाँ बनी होती हैं जिसमें एक तरफ से इंसान उतर सकता है, दूसरी तरफ से जा सकता है। लेस क्राउडेड के लिए बनाया गया कि यहाँ पे क्राउड ना हो। एक बीच में इतना सा छोटा सा, वो कह सकते हो आप, पानी का वो होता है, छोटा सा तालाब सा होता है, उसे बाउली बोलते हैं। ठीक है, तो उसके हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं इनमें कौन सा सही है उसके लिए। फर्स्ट है, दे आर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन, येस ट्रेडिशनल सिस्टम है। बी है, दे वर यूज एज अ कम्युनिटी रिसोर्स, येस सोसाइटी के लिए यूज़ किया जाता है। दे आर फाउंड कंस्ट्रक्टेड मेनली इन रेन पार्च स्टेट्स, येस। डी है, दे कंटेन ओनली कंटेमिनेटेड एरिया, नो रॉन्ग। तो ए बी सी इज द ट्रू आंसर। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। हम अपने 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ हेयरिंग शार्प होती है किसकी? जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसकी सेंस ऑफ हेयरिंग शार्प होती है? दैट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन, जो कि डिफरेंस बिटवीन बता सके कि रसलिंग ऑफ लीव्स की मतलब साउंड कौन सी है, और साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग इन द ग्रास, जो कि ग्रास के अंदर घूम रहा है एनिमल, उसकी क्या साउंड है, तो वो कंपेयर कर सके। तो कौन था वो? हमने एक एनिमल के बारे में पढ़ा था, वो था टाइगर। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी मेरी ईवीएस कंटेंट की तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर होंगे देन यू कैन डू दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली। ओके, 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है? इट इज़ एडवाइज टू पुट ऑयल ऑन स्टैग्नेंट वाटर टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉइस्चर, दिस इज़ बिकॉज, जो हमें कहा जाता है, आपने देखा होगा पैम्पलेट होंगे हमारे पास आते रहते हैं कि जब क्या कहते हैं, जो हमारा रुका हुआ पानी होता है या फिर खुला पानी या फिर कोई भी जगह है जहाँ पे पानी है इकट्ठा, उसे हटाओ। तो अगर नहीं हटा सकते उस पर ऑयल डाल दो। क्यों क्यों बोलते हैं ये? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑयल कट्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई देयर बाय स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, यस ये आंसर हमें पहले ऑप्शन में आंसर मिल गया, ये सही आंसर है कि ऑयल कट कर देता है ऑक्सीजन की सप्लाई को, जिससे कि जो ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो होती है वो स्टॉप हो जाती है। हमें बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमें पता है कि एक ऑप्शन ही सही होगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8th है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन आवर कंट्री इज द कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट हमारा आपको दिख ही गया होगा, ऑप्शन लद्दाख है। तो कोल्ड डेजर्ट लद्दाख है हमारा, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन क्लास 5th इन्वायरमेंटल स्टडी टेक्स्ट बुक 1 चैप्टर है, 1 लेसन है हमारा, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड है एक चैप्टर लेसन। अब उसमें स्टोरी जो थी वो जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई थी, ये हमने पढ़ा था हमने। इट हैज़ रिटन मैनी सच स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, बहुत सारी स्टोरी बच्चों के लिए लिखी थी। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही वॉज द, क्या थे वो अपने डेथ के समय? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस ये पढ़ा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो थर्ड ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। 10th देखते हैं।
द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बाउलीज, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, सॉरी, आंसर यही है, सेकेंड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन हमारा। अब ये क्वेश्चन आप बोल रहे होंगे अरे ये तो एकदम बच्चा सा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, हर कोई कर लेगा, बट आप सोचते होंगे हर कोई कर लेगा, बट हर कोई नहीं करता। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको ईवीएस की फुल फॉर्म ही नहीं पता। तो आप अगर ये क्वेश्चन, मैंने देखा था ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ था बच्चों का, क्योंकि काफ़ी बच्चों को लगा कि इन्वायरमेंटल साइंस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ बच्चों ने इन्वायरमेंटल रिसोर्स लगा दिया, लेकिन इसकी जो एब्रीविएशन है, किस चीज़ की है एब्रीविएशन, ये है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ना हमारी इन्वायरमेंटल स्किल आती है, ना हमारा साइंस आता है। प्राइमरी लेवल पे हम साइंस की बात करते ही नहीं हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है इन्वायरमेंटल सोर्स, ये भी गलत। तो फोर्थ है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। 12th क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर एनिमल दैट अवेक एट नाइट, जो कि रात को उठते हैं। दीज एनिमल्स कैन सी थिंग्स ओनली इन, जो रात को एनिमल्स उठते हैं वो जो चीज़ें हैं कौन से कलर्स में देखते हैं? वॉयलेट एंड ब्लू कलर, ग्रीन एंड येलो कलर, ब्लैक एंड वाइट कलर, रेड एंड ऑरेंज कलर। क्या आंसर है इसका? द करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर था। चलो हम देखते हैं 13th क्वेश्चन। आज हम टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे जो कि रिलेटेड है सीटेट से, जो आए हुए हैं वही क्वेश्चन हैं ये। अब देखिए हमने पार्ट 1 में या पार्ट 2 में मैंने आपको एक क्वेश्चन, मतलब आपको एक ऐसा सर्कल बना के दिखाया था, उसमें सेम यही था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप देख लेना आराम से, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्लॉक कितने आवर्स के लिए है, तो आपको पता चल जाएगा, इनके डिफरेंस पता चल जाएंगे, और जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। तो होपफुली आपने वो वीडियो देखी होगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हेयर इज़ अ फिगर 1, फिगर 1 दे रखी है, 24 आवर्स क्लॉक इज शोन। ये फिगर 1 है हमारी, यहाँ पे 24 आवर्स का हमारे को शो हो रहा है, ठीक है। फिगर 2 में हमें कुछ नहीं दे रखा, इसमें एनिमल एक्स है। फिगर 3 में एनिमल एक्स है। अब इसमें है स्लीपिंग टाइम ऑफ 2 एनिमल्स एक्स एंड वाई, ये 2 एनिमल्स हैं हमारे पास, इनके स्लीपिंग टाइम्स बताने हैं जो कि हमें शेडेड एरिया में शो करे हुए हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्लीपिंग टाइम्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो जल्दी से आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। अब देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको 24 आवर्स को 0 आवर्स पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 0 आवर्स से हमें 6 आवर्स पे आना है, तो क्या करें हम, ये हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, तो 6 पे आना है, तो ईच कॉलम कितने का होगा? 2। तो अब हमको पता चल गया कि इसके हर एक ईच जो कॉलम है वो कितने हैं? 2 के हैं, 2 आवर्स के हैं हमारे ईच कॉलम। तो अब ये 2 आवर्स का, ये 2 आवर्स का, तो ये क्या हो गया? 4 आवर्स। अब ये 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स, और ये भी 2 आवर्स 2 आवर्स, तो ये कितना हो गया हमारा? 18 आवर्स। 4 and 18 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने 13 क्वेश्चन कर लिया, देखते हैं हम 14 क्वेश्चन क्या है हमारा। 14 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिसीज़, जो हमारी डिसीज़ हैं उनका सेट है, कॉज्ड एंड स्प्रेड बाय मॉस्किटो, जो हमें मॉस्किटो से फैलती हैं। कौन सा ऐसा सेट है जो हमें दे रखे हैं? ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एक सेट है जो डेंगू जो है मॉस्किटो से फैलता है? फर्स्ट चिकनगुनिया मलेरिया, चिकनगुनिया मलेरिया, टाइफाइड दे रखा है, तो ऑप्शन गलत हो गया। क्लोरा डेंगू मलेरिया, ऑप्शन गलत। चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया, ऑप्शन सही। जो मॉस्किटो है उससे जो हमारी कौन सी डिसीज़ हमारी स्प्रेड होती है? चिकनगुनिया, डेंगू एंड मलेरिया। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल वही मिलेंगे जो हमने कंटेंट पढ़ा है ईवीएस का क्लास 5th का, जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं ना ईवीएस कंटेंट 5th क्लास के, वो सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा, वो नेपाल का पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेपाल, येस, एंड हाई पीक इज़ 8,900 मीटर्स। हाँ पता है 8,848 मीटर्स है, बट अगर तुम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो सीटेट तुम्हारे को 1 मार्क्स भी नहीं देगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अगर एनसीईआरटी में लिखा है ये कुछ भी, अगर एनसीईआरटी में लिखा है
और तुम अपने वहाँ पे जाके वो बन रहे हो कि नहीं हम ज़्यादा नॉलेजेबल बन रहे हो, वहाँ जाके कह रहे हो कि नहीं जी ये आंसर नहीं है, ये आंसर है मेरी तरफ से। तो तुम्हें सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तुम्हें एनसीईआरटी जो हमें दे रखी है उनमें जो दे रखा है वो आपको करना है। तो हमें एनसीईआरटी में 8900 मीटर्स दे रखा है, ये आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे, 15th क्वेश्चन थे मेरे ईवीएस के। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड थे। अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं आपको ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो ईवीएस कंटेंट के। क्योंकि जब आप हम ढूंढने जाते हैं यूट्यूब में कि हमें ईवीएस कंटेंट मिल जाए, तो कई बार हमें मिलता है कि फुल ईवीएस कंटेंट का सिलेबस जो है उसका कंप्लीट सेशन है या कुछ अलग चीज़ मिलती है। तो हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हमें चाहिए। जैसे कि आपको चाहिए ईवीएस कंटेंट, आपको सीटेट के पेपर 1 के लिए चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप स्क्रॉल करते रहोगे, आप कहीं नहीं मिलेगी। तो वो वीडियो आप एक बार मेरी वीडियोस देख लीजिए, आपको वो सारी चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और हाँ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।